मोदी की नीतियों के विरुद्ध युवाओं के खिलाफ जो फैसले ले रही है सरकार फौज में भी टेम्परेरी नौकरी कर रही है, उसके विरुद्ध। अभी इन्होंने सबक नहीं लिया कि टेम्परेरी नौकरियां दे के पानीपत कारपोरेशन का एग्जाम्पल ही आपके सामने है। वहीं देख लो क्या हाल है कि फौज में भी ऐसा करेंगे क्या कि दो फौजें बना देंगे, एक परमानेंट एक टेम्परेरी। ये यूरोपियन देशों की नकल मत करो, वहाँ पे कोई फौज में जाना नहीं चाहता, वहाँ कंपलसरी है। हमारे यहाँ तो लोग जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, और आप उनको नौकरी नहीं देते। आज वो प्रदेश नशे में और बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश हो गया। सभी डिपार्टमेंटों में परमानेंट भर्ती पेंडिंग पड़ी है, उसको करने की बजाय 4 साल अगर 17 साल का 18 साल का नौजवान फौज में भर्ती होकर 22 साल के बाद क्या करे? वो नशे की तरफ और जो क्राइम की तरफ ग्राफ बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण बेरोजगारी। आप उस रास्ते पे नौजवानों को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप परमानेंट भर्ती करिए, कांग्रेस आपका स्वागत करेगी। इसके लिए होती है सरकार चुनते इसलिए है कि हमारे को रोजगार मिले, हमारे को काम धंधा मिले, हमारी सुरक्षा हो। आप उनको ये कह रहे हो 4 साल बाद आप फिर हम निकाल देंगे, क्यों भाई? फौज से भी कोई निकाला फौज के अंदर तो इतना जितनी ज्यादा भर्ती उतना अच्छा, हमारे देश की सुरक्षा जितनी ज्यादा बढ़े उतनी अच्छी। ये कहते हैं 4 साल के दिहाड़ी पे ले आ रहे फौजियों को, ये तो बेशर्मी की बात। सबसे घटिया योजना इस सरकार ने लागू की है, क्योंकि जिस सैनिक की वजह से देश सुरक्षित है, जिस सैनिक की वजह से दूसरे देशों में हमारा मान सम्मान है, ये उनके साथ भी धोखा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इस संघर्ष के आगे भी जो ये हम शांतिपूर्ण ढंग से जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, और लास्ट में फिर देश के प्रधानमंत्री को सभी युवाओं के सामने हाथ जोड़कर ऐसे ही माफी मांगनी पड़ेगी जिस प्रकार सामने किसानों के सामने मांगी थी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम खड़े हैं जीटी रोड पुल के नीचे मिनी सेक्रेटरीट के सामने। आपको बता दें कि यहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है, और उनका कहना है कि वो सत्याग्रह कर रहे हैं युवाओं के समर्थन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पर आला नेता यहाँ पर मौजूद हैं पानीपत से। तो आइए सबसे पहले हम जो हैं पानीपत से बुल्ले शाह जी हैं हमारे साथ, तो उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। आज ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? शाह जी बड़ा बड़ा स्वागत है। हाँ जी धन्यवाद जी। जी शाह जी, आज ये आप कर रहे हो प्रदर्शन, क्या वजह रही? ये तो पूरे देश में हो रहा है। मोदी की नीतियों के विरुद्ध युवाओं के खिलाफ जो फैसले ले रही है सरकार फौज में भी टेम्परेरी नौकरी कर रही है, उसके विरुद्ध हो रहा है। अभी इन्होंने सबक नहीं लिया कि टेम्परेरी नौकरियां दे के पानीपत कारपोरेशन का एग्जाम्पल ही आपके सामने है। वहीं देख लो क्या हाल है कि फौज में भी ऐसा करेंगे क्या कि दो फौजें बना देंगे, एक परमानेंट एक टेम्परेरी। वो 4 साल के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे। कैसे होगा ये काम? एक तरफ कहते हो कि हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में, अगर सरकार कुछ युवाओं को रोजगार दे रही है तो क्या है? नहीं, रोजगार तो दे, पक्की नौकरी दे भाई। फौज की गरिमा को खत्म ना करो, लोगों की नकल मत करो, ये यूरोपियन देशों की नकल मत करो। वहाँ पे कोई फौज में जाना नहीं चाहता, वहाँ कंपलसरी है। हमारे यहाँ तो लोग जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, और आप उनको नौकरी नहीं देते। मतलब ये सिर्फ परमानेंट जॉब के लिए है? जी सरकार की भर्ती नहीं कर रहे 3 साल से। ये जो सेना की भर्ती हो ही नहीं रही, जो पद खाली पड़े हैं उनको भरो। तो देखिए ये बुल्ले शाह जी हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि वो सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं, सिर्फ 4 साल के लिए रोजगार दिया जा रहा है युवाओं को, ज़बरदस्ती उन पर लादने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हैं ये लोग। इसीलिए उनका कहना है कि अगर उन्हें परमानेंट नौकरी दी जाती है तो वो इसकी खिलाफत नहीं करेंगे। हमारे साथ सचिन कुंडू जी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। कुंडू साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ कानून लेके आई, किसानों को मारने की तैयारी थी। 700 किसानों की शहादत लेकर इन्होंने वो फैसला वापस लेना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत में ही कहा था कि ये किसान विरोधी है, इसको वापस लीजिए। ठीक उसी तरीके से अग्निपथ जो योजना 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो बच्चों को आर्मी को भी कॉन्ट्रैक्ट पे दे देंगे, उस पे भी आदरणीय राहुल जी ने, हुड्डा साहब ने कहा है कि ये योजना पूरे तरीके से युवा विरोधी है।
आप इसको वापस लीजिए, लेकिन सरकार जिद पे अड़ी हुई है। पता नहीं कितने जवानों की शहादत लेकर फैसला इनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। कहीं कुछ युवा तो कहते हैं कि भले ही 4 साल के लिए हम लोग ये नौकरी करने के लिए तैयार हैं, या ऐसा, और उनका ये भी कहना है बीजेपी सरकार का कि कांग्रेस वाले युवाओं को भड़का रहे हैं। देखिए, इतने किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, हम अपने प्रदेश की बात करें, बेरोजगारी में जो प्रदेश हुड्डा साहब के नेतृत्व में हर मामले में नंबर 1 प्रदेश होता था, चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात करें, चाहे प्रति व्यक्ति निवेश की बात करें, आज वो प्रदेश नशे में और बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश हो गया है। सभी डिपार्टमेंटों में परमानेंट भर्ती पेंडिंग पड़ी है, उसको करने की बजाय 4 साल, अगर 17 साल का 18 साल का नौजवान फौज में भर्ती होकर 22 साल के बाद क्या करेगा? वो नशे की तरफ और जो क्राइम की तरफ ग्राफ बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण बेरोजगारी। आप उस रास्ते पे नौजवानों को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप परमानेंट भर्ती करिए, कांग्रेस आपका स्वागत करेगी। तो देखिए, ये सचिन कुंडू जिनका ये कहना है कि वो युवाओं के साथ में इसलिए खड़े हैं क्योंकि अगर 4 साल की नौकरी के बाद युवा फिर बेरोजगार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं नशे की ओर बढ़ेंगे, बेरोजगारी की ओर बढ़ेंगे, जिससे युवाओं में क्राइम करने की दुर्भावना जो है ज़्यादा व्यापक हो जाएगी। तो आइए, हमारे साथ युवा नेता हैं, तो उनसे भी जानना चाहेंगे। विपुल शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। एक युवा होने के नाते आज आप काम काज करने की बजाय आप धरने प्रदर्शन पर बैठे। देखो, देश में आज की डेट में स्थिति ऐसी है कि सारे युवा आज की वैसे तो बेरोजगार हो चुके हैं और काम धंधा की बचा ही नहीं है। जो हमारी देश की आर्मी, फौज, जिनके भरोसे हम सुख चैन से जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं देश के अंदर, अगर आप उनके ऊपर जुल्म करोगे तो पूरे देश का युवा आपको जड़ से उखाड़ने का काम करेगा। तो आपको नहीं लगता है कि बेरोजगारी तो है जी, और अगर 4 साल के ही लिए सही रोजगार अगर युवाओं को मिलता है, क्योंकि अगर प्राइवेट नौकरी भी होती है, परमानेंट नहीं होती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, इस बेस पर अगर युवा काम करें, 4 साल की गारंटी के बाद क्या है? फिर बेरोजगार? नहीं, गारंटी तो प्राइवेट जॉब में भी नहीं है कुछ। भैया, सरकार किसके लिए होती है? सरकार चुनते इसलिए है कि हमारे को रोजगार मिले, हमारे को काम धंधा मिले, हमारी सुरक्षा हो। आप उनको ये कह रहे हो 4 साल बाद आपको फिर हम निकाल देंगे, क्यों भाई? फौज से भी कोई निकाला करता है। फौज के अंदर तो इतना, जितनी ज़्यादा भर्ती हो उतना अच्छा, हमारे देश की सुरक्षा जितनी ज़्यादा बढ़े उतनी अच्छी। ये कहते हैं 4 साल के दिहाड़ी पे ले आ रहे हो फौजियों को, ये तो बेशर्मी की बात है। एक ये देखा जाता है कि धरना प्रदर्शन 1-2 दिन करते हैं, तीसरे दिन कोई दिखाई नहीं देता। तो आप ये लड़ाई कब तक लड़ेंगे? हम तो जिस दिन से ये अग्निपथ योजना लागू हुई है तब से हम धरने पे हैं। पानीपत शहर में आज हुआ है, पूरे देश में कांग्रेस का आज पूरे देश के अंदर समर्थन आज इकट्ठे सबने किया है। नहीं तो जंतर मंतर पे तो जब से चल रहा है, 2-3 दिन से, तो पिछले 15 दिन से चल रहा है। वही पूछ रहे हैं कि कब तक जारी रहेगा? जब तक सरकार ये योजना वापस नहीं लेती और उनको पूरा टाइम के लिए अब एम्प्लॉय नहीं करती। हम सारे युवा, पूरी युवा टीम, पानीपत शहरी, पानीपत जिले की सारी युवा टीम, मैं आप लोगों के माध्यम से सारे देश के भाइयों को, युवाओं को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम हम आपके साथ करेंगे। तो देखिए, ये युवा नेता हमारे साथ विपुल शाह हैं, उनका ये कहना है कि गूंगी बहरी सरकार को चेताने के लिए युवाओं के साथ वो लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और जब तक इस आंदोलन को, ये अग्निपथ योजना है, इसको या तो पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता, परमानेंट रोजगार नहीं दिया जाता युवाओं को, या फिर ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक ये लोग यूं ही डटकर खड़े हुए हैं और कंधे के साथ कंधा मिलाकर के युवाओं की आवाज़ को उठाते रहेंगे। तो बलबीर वाल्मीकि, जी हाँ, इसराना से विधायक हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी बलबीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये योजना के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक जारी रहेगा? ये फिलहाल तो जैसे पार्टी ने फैसला किया कि आज 10 बजे से 1 बजे तक पूरे भारत में इस अग्निपथ योजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन है, और हम ये मांग करते हैं कि सरकार ने इसको वापस लेना चाहिए। जिस प्रकार पहले देश की सेना की भर्ती प्रक्रिया चली है, उसी प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इस भाजपा सरकार ने पहले किसानों के खिलाफ 3 कृषि काले कानून लाने का काम किया था। 36 बिरादरी का कोई भी भाई जो खेती करता हो किसान है, किसान
बॉर्डरों पर डटे, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया। 1 साल से ज़्यादा धरना प्रदर्शन चला। लगभग 800 के करीब किसान शहीद हुए और उसके सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े। सरकार पूर्ण रूप से जो कानून लेकर आई थी उसमें फेल हुई और अंत में देश के प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़कर किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। ठीक इसी प्रकार जो ये अग्निपथ योजना लेकर आए हैं, आज देश का नौजवान सड़कों पर है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इन नौजवान भाइयों के साथ है और मेरा मानना है कि ये सबसे घटिया काम, सबसे घटिया योजना इस सरकार ने लागू की है, क्योंकि जिस सैनिक की वजह से देश सुरक्षित है, जिस सैनिक की वजह से दूसरे देशों में हमारा मान सम्मान है, ये उनके साथ भी धोखा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इस संघर्ष के आगे भी जो ये हम शांतिपूर्ण ढंग से जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और लास्ट में फिर देश के प्रधानमंत्री को सभी युवाओं के सामने हाथ जोड़कर ऐसे ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी जिस प्रकार सामने किसानों के सामने मांगी थी। बीजेपी का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को वर्ग लाने का काम कर रही है, उनको मतलब गुमराह कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी बकाने का काम नहीं कर रही है। भाजपा जो सरकार है वो अपनी बात को छुपा रही है। बकाने का काम भाजपा ने किया था। 2014 में भाजपा ने घोषणा पत्र में रखा था कि 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, क्या भाजपा सरकार ने यहाँ एक बात रोकना चाहेंगे, वो सरकार भी यही काम तो कर रही है। 4 साल के लिए ही सही, भले रोजगार तो दे। नहीं, 4 सरकार का क्या, कहाँ हो जाएंगे 4 साल के बाद, क्या काम करेंगे? अब तो आप देखो, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो कि देश की रक्षा के लिए जाते हैं, सेना में जाते हैं, और जब लग भर्ती नहीं होता, आप मानो एक शादीशुदा भी नहीं आदमी होता, जब वो उसमें हो भी जाएगा तो 4 साल के साथ कैसे तो देश चलाएगा, कैसे घर चलाएगा, कैसे वो अपनी देश की रक्षा के लिए अड़ा रहेगा, क्या उसके प्रति, देश के प्रति भक्ति रहेगी? तो मेरा मानना है कि बकाने का काम कांग्रेस नहीं करती। देश के युवाओं का बकाने का काम भाजपा सरकार ने किया और वो पूरे देश के सामने है। बीजेपी सरकार ये भी कहती है कि कहीं ना कहीं इस बात से जोड़ दिया जाए कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। कहीं ना कहीं उनसे लड़ने के लिए युवाओं को एक प्रशिक्षण के तौर पे दिया जा रहा है। नहीं, इस प्रकार पहले नहीं हुआ देश में। ये क्या प्रशिक्षण था? कुछ भी नहीं। ये तो बचने के लिए इस प्रकार की बातें बनाते हैं। और मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार पहले 70 साल देश चला है, जिस प्रकार पहले देश की सेना खड़ी हुई है, इसी प्रकार से इन्हें आगे भी भर्तियाँ करनी चाहिए। ऐसे बातें बनाने से इनका पेंडा छूटने वाला नहीं है। देश का हर नौजवान युवा समझ चुके हैं कि ये अपनी जो घोषणा ने की थी उन्हें करने में फेल हुए हैं और ये देश के युवाओं का ध्यान इधर उधर भटकाना चाहते हैं, परंतु इस समय देश का युवा जाग चुके हैं और उनके खिलाफ हैं। और आने वाले चुनाव में देखना भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल होगी। तो प्रदर्शन कब तक रहेगा ये? आज पार्टी का फैसला है 10 से 1 बजे तक का है। आज 10 से 1 बजे तक का है और आगे जो हमारी कांग्रेस पार्टी हाईकमांड जो निर्णय लेगी, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता उसको मानने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, ये इसराना से विधायक बलबीर वाल्मीकि, उनका ये कहना है कि युवाओं को वर्ग लाने का काम कांग्रेस नहीं अपितु सरकार कर रही है। मौजूदा सरकार जो बीजेपी सरकार है वो कर रही है, क्योंकि युवाओं को 4 साल की नौकरी देने के बाद जब युवा वापिस आता है तो वो कहाँ जाएगा और किस तरीके से अपने घर की गुजर बसर करेगा। और इस तरह से अगर 4 साल के बाद युवा घर वापिस आता है और बेरोजगारी का सामना उसे करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग गर्त में जा कर के गिरते हैं। इस तरह मानना है इन लोगों का। और ये इनका धरना प्रदर्शन जो है आज 10 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक रहेगा। और इनका ये कहना है कि हाईकमान का जो फैसला होगा उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि ये धरने प्रदर्शन कब तक चलेंगे। 18 साल का नौकर हो जाएगा जी, वो कितने 22 साल का वापस घर पे आ जाएगा। जब गांव में कोई रिश्ते वाले आएंगे तो क्या कहेगा, मेरा लड़का रिटायर हो गया क्या? क्या करेगा? क्या करेगा युवा यहाँ आने के बाद? सिर्फ इससे क्या होगा कि वो वही उनको लाइसेंस अप्रूवल हो जाएंगे और एक करप्शन बढ़ेगा। लास्ट मोमेंट पे आने के बाद जब वो बेरोजगार हो जाएगा, 10-11 लाख रुपए क्या मैंने रखेंगे? रुपए की कीमत गिरती जा रही है। 11 लाख रुपए के अगर वो लेकर भी आ गया तो एक मकान भी नहीं बनता। और आकर सरकार कहीं ना कहीं ये कहती है कि अगर 11-12 लाख रुपया उसको मिलता है तो आने के बाद वो अपना रोजगार शुरू कर सकता है। शादी कहाँ से करेगा?
वो 11-12 लाख रुपए में तो शादी नहीं होती आज। इतनी महंगाई का वो है, आते ही उसकी वो 11-12 लाख रुपए ना तो वो शादी में खर्च हो जाएंगे, कहाँ से रोजगार करेगा। देखो परिवार चलाने के लिए, शादी करने के लिए इतना तो आप तो खुद समाज से जुड़ी हुई हैं, आपको तो पता है इन बातों का कि शादी करने में कितना खर्च हो जाएगा, उसके पास बचेगा क्या करेगा वो आके। क्या नाम है आपका? तेजवीर जागलान। तो देखिए ये तेजवीर जागलान जिनका ये कहना है कि अगर 22 साल का युवा रिटायरमेंट होकर घर पर आता है और उसे 11-12 लाख रुपए मिल भी गए तो उतना तो खर्चा उसकी शादी में ही हो जाएगा, अभी तो इससे भी ज़्यादा खर्च आज शादियों में हो जाता है। और किस पैसे से वो रोज़गार शुरू करेगा और कैसे अपना घर बार चलाएगा। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि 18 साल का युवा फौज में भर्ती होने के बाद 22 साल में रिटायरमेंट होता है और अगर उसके घर में रिश्ते वाले आते हैं तो कोई भी बाप अपनी बेटी ऐसे लड़के को देना नहीं चाहेगा जो रिटायरमेंट होने के बाद घर में बेरोजगार बैठा हो। तो इस तरह से इनका ये एक मानना है कि कहीं ना कहीं युवाओं को बरगला करके उनकी ज़िंदगी की गाड़ी जो है उसको पटरी से उतारने का काम कर रही है सरकार, जो कि बड़ा ही खतरनाक है।